प्रिय दर्शकों, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे राजयोग आपको मिलेंगे। पाराशरी राजयोग हैं, ग्रहों से बनने वाले अलग अलग राजयोग हैं, और जिस भाव में आपका ये राजयोग बना है उस भाव से रिलेटेड वो ग्रह कारक भी होता है या नहीं, इस बात पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। तो कई बार हमारे पास जो जन्म पत्रिकाएं आती हैं तो लोग कहते हैं पंडित जी हमारे चार्ट में हैं बहुत सारे राजयोग हैं, बहुत सारे राजयोग बताए हैं, लेकिन हमारा जीवन कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, उसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि आपकी कुंडली में राजयोग तो बना होगा, आपकी कुंडली में राजयोग तो बना है, लेकिन वो कौन से हाउस में बना है, उस हाउस से रिलेटेड वो ग्रह कारक होता भी है या नहीं। फिर ग्रह की जो डिग्री है वो देखनी है, कहीं ग्रह मृत अवस्था में तो नहीं है, वो वृद्ध अवस्था में तो नहीं है, वो बाल्य अवस्था में तो नहीं है। वो जो राजयोग आपकी पत्रिका में बना है वो कितना पावरफुल है। सिर्फ राजयोग होने मात्र से आपको सफलताएं नहीं मिलती हैं, और ना ही आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ऐसे ही आज एक राजयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। पंच महापुरुष राजयोगों की हमारी सीरीज चल रही है। फर्स्ट एपिसोड में हमने रोचक नामक राजयोग की चर्चा की, और आज हम चर्चा करेंगे भद्र नामक राजयोग की। भद्र राजयोग कैसे बनता है, किस ग्रह से बनता है, और इसका प्रभाव कैसे आपके जीवन पर पड़ता है, कौन से हाउस में ये जो राजयोग है सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग आधा अधूरा सुनते हैं, उसके बाद कमेंट करने लगते हैं। पहले वीडियो पूरी सुनिए। आपको कमेंट करना है वो आपकी इच्छा, आप सब्सक्राइब करिए न करें, लेकिन जानकारी यदि आप तक आ गई है तो जानकारी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। अब बात करते हैं भद्र योग की। पंच महापुरुष राजयोगों की हमारी ये दूसरी सीरीज, और दूसरी सीरीज बुध के द्वारा बनने वाले भद्र नामक राजयोग की है। भद्र योग का जो फल बताया है, ज्योतिष के जो विशेषज्ञ हैं ऋषि मुनि हमारे, उनके द्वारा भद्र नामक राजयोग जिस व्यक्ति की पत्रिका में होगा उसको भद्र मतलब कल्याणकारी, हर संभव उसका कल्याण होने वाला है। भद्र नामक राजयोग में जातक बहुत ही मधुरभाषी होता है, प्रखर प्रवक्ता बनता है, अपने आप में इतिहास रचने वाला होता है। और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार तो यह कहा गया है किसी जातक जातिका की जन्म कुंडली में यदि भद्र नामक राजयोग बना हुआ है तो चाहे उसके जीवन में कितने अभाव रहे हों, फिर भी वो जातक अपने जीवन काल में इतनी सफलता प्राप्त करता है कि लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं। तो भद्र नामक राजयोग विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। जिसकी भी कुंडली में भद्र नामक राजयोग होगा वह विद्वान होगा, अनेक विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, संगीत का विशेष शौकीन होगा, वकालत में प्रखर होगा। ऐसा जातक एक अच्छा राजनेता बनता है, वैभवशाली और प्रखर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। विशेष रूप से बुध का जो क्षेत्र है, विशेष रूप से बुध ग्रह का जो क्षेत्र है अकाउंट्स का क्षेत्र है, तो ऐसा जातक अकाउंट्स के क्षेत्र में, चाहे वो अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, मैनेजर हो, सीए हो, सीएमए हो या लॉ से रिलेटेड क्षेत्रों में विशेष रूप से अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ये तो भद्र नामक राजयोग का फल है। अब जानते हैं कि भद्र नामक राजयोग बनता कैसे है। तो प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म पत्रिका खोलिएगा और जन्म पत्रिका में देखिए ये बुध ग्रह के द्वारा बनता है। कोई सा भी जो राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोगों में से विशेष रूप से वो राजयोग केंद्र के भाव से ही बनते हैं, यानी लग्न में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में। इन चार भावों को जो है केंद्र भाव कहा गया है। तो केंद्र में बुध ग्रह अपनी स्वराशि के हों या अपनी उच्च राशि के हों तो निश्चित ही ऐसे जातक जातिका की जन्म कुंडली में पंच महापुरुष राजयोगों में से एक भद्र नामक राजयोग होगा, और उस राजयोग का प्रभाव उस जातक जातिका को देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए देखें तो यदि आपकी जन्म पत्रिका मिथुन लग्न की है, मिथुन राशि या कन्या राशि लिखा हुआ है, यानी 3 अंक या 6 अंक लिखा हुआ है, वहां पर बुधदेव स्थित है, तो आपकी पत्रिका में भद्र नामक राजयोग है। यदि चौथे हाउस में मिथुन व कन्या राशि आती है और वहां पर बुधदेव संचरण कर रहे हैं तो आपकी पत्रिका में भद्र नामक राजयोग है। यदि जन्म पत्रिका के 7वें भाव में कन्या अथवा मिथुन राशि आती है तो यहां पर बुधदेव विराजमान है तो आपकी पत्रिका में भद्र नामक राजयोग होगा। और यदि आपकी पत्रिका में 10वें भाव में बुध ग्रह स्थित है, मिथुन के हैं
या कन्या राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपकी पत्रिका में भद्र नामक राजयोग विराजमान है। तो इस तरह बनता है भद्र नामक राजयोग। लेकिन प्रिय दर्शकों, कई पत्रिकाओं में भद्र नामक राजयोग बनते हुए भी जातक को वो सफलता नहीं मिल पाती है जो उसको उस राजयोग का फल मिलना चाहिए। अब उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, तो केंद्र में चारों हाउस में जो है बुधदेव प्रबल नहीं होते हैं। जो 2 भाव हैं, 2 भाव में ये अच्छा फल देते हैं और 2 भाव में ये बिल्कुल मीडियम या उससे भी नीचे का फल देने का काम करते हैं। यदि भद्र नामक राजयोग आपका लग्न का है, लग्न में ही बुधदेव स्थित हैं और उच्च राशि के हैं अथवा मिथुन राशि के हैं, स्वराशि के हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत प्रभावशाली है और इसका जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 70% लाभ देने का काम करेगा ये भद्र नामक राजयोग। एक तो आपको स्वस्थ रखने का काम करेगा, आपकी चेहरे की आकृति सुंदर होगी, दिखने में आप सौम्य होंगे और ऐसे व्यक्ति को वो जितनी उसकी आयु बढ़ती है उतनी ही सुंदरता उसकी और बढ़ने लगती है यदि आपका लग्न में भद्र नामक राजयोग है। दूसरा, विवेकशील होगा। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेती है और यदि आप सही टाइम पे सही निर्णय लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो यदि आपका लग्न में ये भद्र नामक राजयोग बन रहा है तो सोने पे सुहागा ये 70% तक आपको लाभ पहुंचाने का काम करेगा। निश्चित रूप से बहुत तरक्की देने का काम करेगा। बहुत अच्छे वक्ता प्रवक्ता आप बनेंगे। राजनीति के रूप में विशेष तौर पर आपका जो है करियर में चमक आएगी। बचपन से ही आपको इस राजयोग का जो है लाभ देखने को मिलेगा। यही राजयोग यदि आपके चतुर्थ भाव में बनता है, चौथे भाव में बनता है, तो वहां ये राजयोग कमजोर पड़ जाएगा। चौथा हाउस चंद्रमा का होता है, सुखों का होता है। वैसे तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेगा ये राजयोग, लेकिन ये चौथे भाव में अगर ये आपका राजयोग बनता है तो ये इतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना प्रभावशाली ये लग्न में था, क्योंकि यहां पर जो बुधदेव की स्थिति होती है वो बहुत उत्तम नहीं होती है। तो यहां आपको भागदौड़ अत्यधिक करनी पड़ेगी। आप सब कुछ अचीव कर पाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद। राजयोग का मतलब परिश्रम करना नहीं होता है। राजयोग का मतलब होता है कि आपकी पत्रिका में राजयोग है और आपको अनायास सब कुछ प्राप्त हो रहा है, या यूं कहें कि आपके पूर्व जन्मों का जो अच्छा फल था वो आपको प्राप्त हो रहा है। तो राजयोग में यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो फिर वो राजयोग का क्या प्रभाव रहेगा वो तो आपका परिश्रम है, लेकिन राजयोग का फल उसे जाने। यूं कह सकते हैं कि विरासत में जो हमें प्राप्त होता है। तो चतुर्थ भाव में ये बुधदेव की स्थिति है तो यहाँ पर ये 50% ही लाभ देने का काम करेगा। 50% आपके सुखों में वृद्धि हो जाएगी, आपके काम नहीं रुकेंगे, घर गाड़ी बंगला आपके जीवन में सब कुछ होगा, अच्छी मान प्रतिष्ठा भी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से अच्छा नाम आपका होगा, लेकिन वो प्रभाव इस राजयोग का नहीं प्राप्त होगा जो इसका होना चाहिए। अब यही भद्र नामक राजयोग यदि आपके 7th हाउस में बने तो 7th हाउस में भी ये राजयोग बहुत प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि 7th हाउस विवाह का भाव है। विवाह के बाद स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टेबिलिटी की कमी होगी। आपको मनपसंद विवाह का सुख प्राप्त हो सकता है लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बृहस्पति और शुक्रदेव विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। बुध ग्रह यहाँ पर विशेष रूप से कारक नहीं माने जाते हैं, इसलिए इस राजयोग का जो प्रभाव है सिर्फ 30% ही आपको प्राप्त होगा। विवाह के पश्चात कुछ लाभ आपको जरूर देखने को मिलेंगे, अन्य स्थितियों में उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। अब आता है 10th हाउस। प्रिय दर्शकों, 10th हाउस में बुधदेव कारक होते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषकारों की मान्यता के अनुसार 10th हाउस में अकेले बुध प्रभावशाली नहीं होते। कई जन्म पत्रिकाओं में विश्लेषण करने के बाद ज्ञात होता है कि 10वें भाव में यदि अकेले बुध हैं तो करियर के क्षेत्र में वो डमाडोल स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि यहाँ पर आपका भद्र नामक राजयोग है और बुध ग्रह जो है चूंकि सूर्य के आसपास ही चलते हैं, तो बुध के किसी भी ग्रह के साथ युति है, भद्र नामक राजयोग बनाया है 10th हाउस में, तो ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। यहां पर जो भद्र नामक राजयोग रहेगा 100% लाभ पहुंचाने का काम करेगा। प्रिय दर्शकों, ये 10वां भाव जो है करियर का भाव है, मान सम्मान का भाव है, ये आपके पिता का भाव है। यदि हम पावरफुल केंद्रों की बात करें तो 10th हाउस, और पावरफुल त्रिकोण हाउस की बात करें तो 9th हाउस बहुत पावरफुल होते हैं। इनको लक्ष्मी हाउस या नारायण हाउस भी कहते हैं। इसलिए जो 10वें भाव में बनने वाला बुध के द्वारा राजयोग बनता है बहुत प्रभावशाली होता है, और ये वो जातक होते हैं
जो बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हैं। लेकिन वहां पर थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि बुध ग्रह के साथ यदि कोई ग्रह है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ऐसे ही लोग, ऐसे जातक जातिका अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, बहुत प्रगति उनको प्राप्त होती है, मान सम्मान प्राप्त होते हैं और अपने ही राज्य, अपने ही देश से नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के मशहूर होते हैं और अन्य देश भी उनका मान सम्मान करते हैं। तो ये जो 10वें भाव से बनने वाला भद्र नामक राजयोग है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रभावशाली भद्र नामक राजयोग बनता है। तो आपकी जन्म पत्रिका में बनने वाला भद्र नामक राजयोग कौन से हाउस में बना हुआ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बुध ग्रह की स्थिति क्या है, वो कितने डिग्री पर है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना हो विशेष रूप से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित, मुहूर्तों से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।